दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा अपने आप को आज़ाद रखने की कसम खाई थी। इसी वजह से उन्होंने जब लास्ट समय जब उनका आया तो उन्होंने अपने आप को गोली मारी। आज हम उसी पार्क में हैं जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी। आज हम उस स्थान को आपको दिखाएंगे जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी। ये इस पार्क का बहुत ऐतिहासिक जगह है। ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में सिविल लाइन एक जगह है, वहाँ पर आप इस पार्क को विजिट कर सकते हैं। इस इतिहास के साथ में हम आपको ये दिखाने वाले हैं क्योंकि आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है और आज़ादी में उनका जो योगदान था उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ। पंडित परिवार में उनका जन्म हुआ। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी थे। बाद में उनका नाम आज़ाद कैसे पड़ा इसके बारे में भी हम बताएंगे। जब वो 15 साल के थे, चोरी चोरा कांड होने से पहले की बात है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस दौरान उनको जेल जाना पड़ा और उन पर एक मुकदमा चल रहा था। मुकदमे में जज साहब के सामने जब खड़े थे तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बोले आज़ाद। बोले पिताजी का क्या नाम है? कि हिंदुस्तान। माता का क्या नाम है? कि आज़ादी। जज साहब नाराज हो गए क्योंकि वो अंग्रेज थे। अंग्रेज जज साहब ने उनको दंड दिया और जेल जाने को बोला और बोला कि 15 कोड़े इनको पेड़ से बांध के इनको लगा दिए जाए। उसके बाद जब कोड़े पड़ रहे थे, बेंत पड़ रहे थे, डंडे पड़ रहे थे, तो आज़ाद जी ने कहा भारत माता की जय। हर एक चोट पे वो भारत माता की जय और वंदे मातरम गा रहे थे। ये था जज्बा उस शख्स का, चंद्रशेखर आज़ाद का, जो युवा एक इस तरह का चेहरा था जो जबरदस्त तरीके से लोगों के साथ हमने फेमस हो रहा था। सोचने वाली बात है, ये आप सामने देख रहे हो चंद्रशेखर आज़ाद की वो फोटो है। बहुत गबरू जमान आदमी था, मूंछों पर ताव देके आज़ादी का वो अलग जिसने जगाया चंद्रशेखर आज़ाद था और जिंदगी भर कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। चंद्रशेखर आज़ाद जब जेल से रिहा हो रहे थे तो उनको जेलर ने 3 आना दिया। वो मिलता था, आज भी मिलता है। 3 आना दिया तो जेलर के मुंह पे मारते हुए कि हम अंग्रेजों की दी हुई भीख स्वीकार नहीं करते। और जब वो बाहर आए तो एक अखबार में एक स्टेटमेंट छपा था कि लड़का है जिसका नाम आज़ाद है। और उस आज़ाद जो स्टेटमेंट छपा था वो इतना प्रचलित हुआ और पंडित चंद्रशेखर तिवारी को आज़ाद के नाम से जानने लगे लोग। और जभी से चंद्रशेखर आज़ाद का जो टाइटल है वो लग गया था उनके पीछे। और उन्होंने वही जो गाना जो गाते थे वो यही वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम सांसें ली और यहीं जामुन का पेड़ था, उसको नीचे अपने आप को गोली मारी थी। हम पूरी स्टोरी इसमें बताएंगे आपको क्या क्या उन्होंने किया था। हुआ था यही सेम समय था जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी का 1920 के आसपास की बात है। उस दौरान चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड में होने के बाद में जब गांधी जी ने अपने आप को असहयोग आंदोलन को पीछे हटा लिया था, यही वो जगह है। मैं आपको बीच में बता देता हूँ, स्टोरी बाद में बताता हूँ। यही वो जगह है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी। यहाँ बहुत बड़ा एक स्टैचू बना हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में आप पिस्तौल देख सकते हो। इसी तरह की पिस्तौल वो रही होगी जब चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली अपने आप को मारी होगी। वो माइंडसेट आप समझ नहीं सकते हो। वो दिमाग क्या रहा होगा कि मैं जब तक जिंदा हूँ हमेशा और जब भी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, वो माइंडसेट था। मूंछों पे ताव, रुआव और वो जो रुआवदार जो चेहरा था और जो वो कॉन्फिडेंस था, वो पंडित जी का आज़ाद
जो उन्होंने टाइटल लगाया था उसको सिद्ध करने के लिए अपने आप को गोली, हो सकता था कि उनको पकड़ के लेके जाते अंदर, उसके बाद आज़ाद जी को कोई केस चलता, उसके बाद जीवन का कोई समय और भी निकलता, लेकिन नहीं, उन्होंने मौत को गले लगाया और हमेशा आज़ाद रहने का जो टाइटल था वो अपने आप में उसको जी गए। वही एक टाइटल जो उन्होंने प्रण लिया था उसको वो कंप्लीट कर गए। ये आप पेड़ देख रहे हो, जो पेड़ उसी पार्क में है, और इस पार्क में भी उनको जो पकड़ा गया था वो ऐसे नहीं पकड़ा गया था कि किसी मुठभेड़ में उनको पकड़ लिया हो। उनके ही दोस्त द्वारा कुछ दिन पहले उससे कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो उसी दोस्त ने जाकर पुलिस को बताया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी एक फ्रेंड के साथ, अपने एक दोस्त के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जाकर उसको घेर लीजिएगा। क्योंकि पुलिस चोरी चोरा कांड के बाद उन्होंने एक जो रेल लूटने का काम हुआ था, ट्रेन लूटने का काम हुआ था, अंग्रेजों के सारे हथियार लूट ले गए थे, उसका सारा पैसा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ से निकलकर बिना पुलिस की गिरफ्त में आए और लखनऊ तक उस पैसे को लेके गए थे। काकोरी स्टेशन पर हुआ था, काकोरी के नाम से उसको जाना जाता है। काकोरी कांड में बहुत सारे क्रांतिकारी थे। 9 क्रांतिकारियों के जो मेन लीडर थे उनमें चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो काकोरी कांड में ट्रेन लूट कर उसका जो पैसा था उसे ले जाकर कानपुर और लखनऊ तक पहुंचाने वाले शख्स थे। हालांकि अगले दिन उनका नाम छपा कि 9 जो क्रांतिकारी हैं, 9 जो सपूत हैं, 9 जो स्टार हैं भारत के, वो पकड़ लिए गए, क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद केवल एक ऐसे शख्स थे जिनको पकड़ा नहीं गया। वो हमेशा आज़ाद रहे और उस काकोरी कांड के पैसे को कानपुर लखनऊ तक पहुंचाने वाले शख्स चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो पुलिस बहुत परेशान हो गई थी। उससे पहले एक और घटना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो भगत सिंह का जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने संसद में जाके बम फोड़ा था, उस बम को फोड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का भी मन था कि मैं भी जाऊं, लेकिन संगठन ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, आपको संगठन की जरूरत है और आप आज़ाद रहना चाहते हो, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी कोशिश करी थी, भरकस कोशिश करी थी कि मैं जाऊं और मैं वहाँ से निकल के अपने नाम जो टाइटल लगाया है आज़ाद, वो मैं वहाँ दिखाने वाला हूँ और संसद में बम फोड़ने के बाद भी मैं आज़ाद रह के बाहर आ सकता हूँ। लेकिन भगत सिंह ने कहा नहीं, आपको वहाँ से भागना नहीं, वहाँ गिरफ्तारी देनी है, मेरे को वहाँ गिरफ्तारी देनी है और उस प्रेस रिलीज जो वहाँ से होगी, वहाँ से अपने देश तक, विदेश तक अपनी सारी जो व्यथा है उसको बताने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम भी बना लेते हैं, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी में हथियार हासिल कर लिया है हमने, ये सारी टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पुलिस जो है उस संगठन से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लोगों को ये लगने लगा था कि अंग्रेज़ों को कि इसको कैसे भी पकड़ा जाए और उसके बाद हम इनको हत्या कर दें। तो भगत सिंह के जेल जाने के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे हर जगह पुलिस पड़ी हुई थी। एक घटना ये हुई थी कि उनके जब इधर उधर भाग रहे थे तो लोगों के पास, उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे, उनकी खबर गई तो संगठन के पास चोरी चोरा कांड के अलावा जो काकोरी कांड होता उसका भी पैसा था, अंग्रेजों के लूट के लाभ चंदे का भी पैसा आता था। तो सबने कहा कि कुछ पैसा आप भेज दे दो। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल दिया था कि मैं अपने परिवार को गोली मार दूंगा, अगर आज़ादी में अड़चन आई तो मैं पूरे अपने परिवार को गोली मार सकता हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो माइंड सेट था ना, वो भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल था, इसीलिए वो आज़ाद रहे। और यहाँ इसी पार्क में उनको घेरा गया और घेरने के बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप बने रहिए सामाजिक सोच के साथ। आज ये पार्क बहुत ही प्रफुल्लित और सही जगह से है और
वरुण कुमार सिंह प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।